नमस्कार मित्रों। अगर आप भी यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी पेपर कल है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखकर जाइए, क्योंकि इसमें 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पेपर में आपके गेम चेंजर का काम कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ जो आपके पेपर में सीधे सीधे फंसने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही जवाब होगा, कौन सा होगा? जवाहरलाल नेहरू। यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? पहला है 10 दिसंबर को, दूसरा है 24 अक्टूबर, तीसरा है 25 नवंबर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 10 दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर एक सही जवाब होगा। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1967, दूसरा लिखा हुआ है 1969 और तीसरा लिखा हुआ है 1970, चौथा लिखा हुआ है 1974। तो चलिए आपको सही जवाब बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1969, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला लिखा हुआ है पेट्रोलियम के संगठक उपयोग में, ऑप्शन पहला लिखा हुआ है बिटुमेन जो है वो पेंट एवं सड़क निर्माण के लिए होता है। दूसरा है कि मिट्टी का तेल जेट वायुयान के ईंधन के लिए होता है। अगला है पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ के लिए होता है। चौथा है पेट्रोल जो है वो शुष्क धुलाई के लिए विलायक का प्रयोग किया जाता है। इसमें सही जवाब होगा पेट्रोल जो है वो शुष्क धुलाई के लिए विलायक का काम करता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर लिखा हुआ है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? पहला है 37 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा है 36.4 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए आपको सही जवाब बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सही जवाब होगा 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। इसी क्रम में पहला अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, करो या मरो का नारा किसके द्वारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो करो या मरो का नारा, पहला है डांडी मार्च, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को कहा था करो या मरो, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही, करो या मरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर और चौथा है 18 जून। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कौन सा होगा? तो 21 दिसंबर होगा। क्या होगा? 21 दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में लिखा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? पहला है फीमर, दूसरा है ह्यूमरस, तीसरा है टिबिया, चौथा है त्रिज्या। इसका सही जवाब होगा फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 9 नंबर कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? पहला है कावेरी को, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है पेनगंगा को और चौथा है नर्मदा को। इसका सही जवाब आपको बताना है कि किसको कहा जाता है। तो इसमें गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। इसी क्वेश्चन के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा हुआ है कि एपिसेंटर किससे संबंधित है? पहला है भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा है चक्रवात, चौथा है भूस्खलन। तो एपिसेंटर जो है किससे संबंधित है? तो ये भूकंप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर एक सही जवाब होगा इसका। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन चलते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम, चौथा है सरदार पटेल। इसका सही जवाब आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? कह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में।
चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की किस ओर स्थित है? तो पहला है कर्क रेखा के उत्तर में, दूसरा है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तीसरा है मकर रेखा के दक्षिण में, चौथा है भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो इसका सही जवाब होगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हुए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मीरकेट किस परिवार से संबंध रखता है? तो पहला है कोतरने वाला, दूसरा है बिल्ली, तीसरा कीट, चौथा है पक्षी। इसमें आपको सही जवाब बताना है कि कौन सा सही जवाब इसका है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। आप भी कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो बिल्ली परिवार से है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है 15 नंबर कि सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। तो सबसे पुराना हो और अभी भी छप रहा हो। इसका पहला ऑप्शन लिखा हुआ बंगाल गजट, दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया, तीसरा है मुंबई समाचार, चौथा द हिंदू। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मुंबई समाचार, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही है 1882। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है पीली क्रांति, दूसरा है सफेद क्रांति, तीसरा है फ्रेंच और चौथा है हरी। इसका सही जवाब होगा पीली क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं। देखिए तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, बंगी जंपिंग या कैनोइंग। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब आपके सामने लिखा हुआ है, आप बताइए इसको क्या कहते हैं। तो इसको स्कूबा डाइविंग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू क्या है? तो आलू फल है या तना है या जड़ है या इनमें से कोई नहीं है? तो आलू क्या है? आलू एक तना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है बोन मैरो किससे बनता है? सफेद रक्त कण से, लाल रक्त कण से, वसा से या ऑक्सीजन से? तो बोन मैरो आपको बताना है किससे बनता है। तो बोन मैरो जो है वो लाल रक्त कण से बनता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट जो है वो चट्टानों का उदाहरण है, किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? पहला है कायांतरित, दूसरा है परतदार, तीसरा है बलुआ पत्थर, चौथा है आग्नेय। तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। इसी क्रम में लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे, देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि सबसे लंबा हाईवे का नाम बताइए। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, पैन अमेरिकन, ट्रांस कॉन्टिनेंटल या पैन यूरोपियन? इसका सही जवाब आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पैन अमेरिकन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? पहला है वीर सावरकर, दूसरा है जतिन दास को, तीसरा खुदीराम बोस को और चौथा है चंद्रशेखर आजाद को। तो इसमें सही जवाब होगा खुदीराम बोस को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको पढ़िए ध्यान से और जवाब दीजिए कि मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? पहला है मैड्रिड, दूसरा है लंदन, तीसरा है नॉर्विच और चौथा है ग्रीनविच। तो इसका सही जवाब होगा मुख्य देशांतर रेखा जो है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है मांसाहारी, दूसरा है सर्वाहारी, तीसरा है शाकाहारी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही जवाब बताना है कि क्या होता है, यानी सही जवाब इसका होगा शाकाहारी। जो पौधों को खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया, देखिए मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन लिखा हुआ डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने,
दूसरा जे थॉमसन, तीसरा मैडम क्यूरी, चौथा गोल्डस्टीन। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक आबादी वाला, देखिए सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? पहला है बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उत्तर प्रदेश। इसमें सही जवाब क्या होगा? इसमें सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ पटना का हरविंदर साहब, पटना का हरविंदर साहब डैश का जन्म स्थान है? पहला है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है महावीर, तीसरा है गुरु नानक, चौथा है गौतम बुद्ध। इसका सही जवाब आपको बताना है, क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने कि सौर ऊर्जा से छोटी एवं बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है सही, दूसरा है गलत, तीसरा है कह नहीं सकते, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सही, यानी सौर ऊर्जा से छोटी और बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है। तो पहला है गेहूं, दूसरा है धान, तीसरा है चना और चौथा है मटर। सबसे ज्यादा जल की किसे आवश्यकता होती है? तो धान को होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर कि क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या सीएफएल को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहला ऑप्शन है इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, दूसरा इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, तीसरा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होता है और चौथा इसमें पारा वाष्प होता है। तो इसका सही जवाब होगा इसमें पारा वाष्प होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन। इसका सही जवाब आपको बताना है कि सही जवाब क्या है इसमें। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आयोडाइज्ड नमक से, दूसरा है दूध से, तीसरा चीनी से, चौथा दाल से। तो आयोडीन हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा, यानी आयोडाइज्ड नमक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर लिखा हुआ है पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? पहला है पक्षी अंडे देते हैं, दूसरा है पक्षियों की चोंच होती है, तीसरा पक्षियों के पंख होते हैं और चौथा पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये आपका गलत ऑप्शन है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है जैवमंडल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब होगा वायुमंडल, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी चीज को जलाने में किस गैस की जरूरत होती है? किसी चीज को जलाने में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है हाइड्रोजन। तो चलिए आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धुआं ऊपर उठता है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है, दूसरा गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, तीसरा गर्म वायु का घनत्व ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक होती है, चौथा गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक भारी होती है। इसका सही जवाब होगा बी नंबर, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? पहला है भूमध्य क्षेत्र, दूसरा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, तीसरा है आर्कटिक क्षेत्र, चौथा है जापान के पूर्व में। इसका सही जवाब होगा आर्कटिक क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पहला बोध गया, दूसरा सारनाथ, तीसरा सांची और चौथा है कौशाम्बी। तो भारत में धमेक स्तूप कहाँ पर है? तो ये सारनाथ में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 23 जून को, दूसरा है 22 अप्रैल को, तीसरा है 5 जून को और चौथा है 23 जुलाई को। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होता है? पहला ऑप्शन है वायु या हवा के कारण, दूसरा है दबाव के कारण, तीसरा है आर्द्रता और चौथा है सूर्य के कारण। तो इसका सही जवाब होगा हवा या वायु। मौसम में सभी परिवर्तन हवा या वायु के कारण होती है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? पहला बाढ़, दूसरा है सड़क दुर्घटना, तीसरा है भूकंप, चौथा है दावानल। तो इसमें ये आपकी सड़क दुर्घटना जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सबके सब प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? पहला है इंडिया गेट, दूसरा है गेटवे ऑफ इंडिया, तीसरा है चार मीनार और चौथा है लाल किला। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा कि कहाँ पर झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को, लाल किले पर फहराते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आसमान में उड़ते हुए, देखिए क्या करना है, आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? तो पहला ऑप्शन है केवल गतिज ऊर्जा, दूसरा है केवल स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, चौथा है केवल दबाव ऊर्जा। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि क्या होगा। सही जवाब होगा इसका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर लिखा हुआ है कि ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी? पहला है जेम्स वाट, दूसरा है डॉक्टर डीजोल, तीसरा है न्यूटन, चौथा है ग्राम बेल। इसका सही जवाब आपको बताना है, क्या होगा इसमें। तो चलिए आप बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब होगा जेम्स प्रिस्टकॉट जोल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, जूल लिखा होना चाहिए यहाँ पर। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? पहला है हीरा, दूसरा है नियोन ठोस होता है, तीसरा केसीएल, चौथा है पानी। तो आपको बताना है किसका बंध जो है सबसे कमजोर होता है। उसका सही जवाब आपको बताना है। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताना है, आपको बताइए, फटाफट बताइए। तो इसका होगा नियान का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज, दूसरा है ग्लाइकोजन, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है ग्लूकोज। तो इसमें सही जवाब आपको बताना है कि क्या है। इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पहला है ऑक्सिन, दूसरा है फ्लोरीगेन, तीसरा है साइटोकिनिन और चौथा है ऑक्सीटोसिन। इसमें सही जवाब आपको बताना है कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन ऑक्सीटोसिन नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन 48 नंबर आपके सामने कि निम्नलिखित में से, देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करिए। पहला है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अगला है परागकोश, रेशा और पराग, तीसरा है बीज पत्र, जड़ और प्ल्यूम्यूल, चौथा है पराग, परागनली, पेलिकल।
इसका गलत जोड़ा कौन सा है आपको देखना है। विषम जोड़ा जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है, पराग, परागनली और पेलिकल। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है होशियार। होशियार, मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। निम्नलिखित में से शासकों में से सही नाम का चयन कीजिए। पहला अल्फाज खान, दूसरा है अबुल हसन, तीसरा है सिकंदर लोदी, चौथा है अकबर द्वितीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अबुल हसन। अबुल हसन जो है उनको ये सब कुछ पसंद था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। तो पहला लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड लिटन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। इसका सही जवाब आपको बताना है लॉर्ड लिटन यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं जो लिखा हुआ है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, चौथा देवेंद्र नाथ ठाकुर। इसका सही जवाब आपको बताना है स्वामी विवेकानंद यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। तो पहला है रॉलेट एक्ट, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा है जलियांवाला बाग नरसंहार, चौथा है साइमन कमीशन का आना। तो इसका सही जवाब होगा जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार पहला ऑप्शन है हम्फ्री डेवी के द्वारा, दूसरा है रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा, तीसरा है जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा और चौथा है एडमंड कार्टराइट के द्वारा। तो इसका सही जवाब आपको बताना है क्या होगा हम्फ्री डेवी यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो पहला ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है राम मोहन राय, चौथा है एमजी रानाडे। तो चलिए आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो चलिए देखते रहिए। तो इसमें सोम प्रकाश समाचार का प्रकाशन किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसला का निर्माण करता है। पहला है कौवा, दूसरा है काली चिड़ी, तीसरा है बीवर और चौथा है बुलबुल। तो चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बीवर यानी दर्जन चिड़िया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा असम, चौथा है बिहार। तो बताइए भरतपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में उच्चतम, देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत में उच्चतम साक्षरता दर किसमें ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में या केरल में या पंजाब में। तो इसका सही जवाब होगा केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 58 नंबर कि कौन सा युग्म सही है। पहला है जम्मू और कश्मीर जो जिला दर्रा है, दूसरा हिमाचल प्रदेश में कांगला दर्रा है, पहला है उत्तराखंड में नाथुला दर्रा है और चौथा है सिक्किम में सिपकिला दर्रा है। इसका सही जवाब आपको बताना है जम्मू और कश्मीर में जो जिला दर्रा है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है पटना हवाई अड्डा, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चौथा है बिहार हवाई अड्डा। इसका सही जवाब होगा
जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पहला है पुरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दूसरा है हैदराबाद, नागपुर, बेंगलुरु, तीसरा है कोझिकोड, गोवा, मुंबई, चौथा है अमरावती, पुणे, पुदुचेरी। इसमें सही जवाब आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं, तीसरा होगा कोझिकोड, गोवा, मुंबई। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, ये किस भारतीय राज्य की रहने वाली हैं। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा, क्या होगा सही जवाब, आंध्र प्रदेश, यानी कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की थी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ 62 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। पहला है गणतंत्र, दूसरा है न्याय, तीसरा है राजशाही और चौथा है समानता। इसका सही जवाब क्या होगा, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, राजशाही, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से, देखिए क्या लिखा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है। पहला है लोगों द्वारा संघर्ष, दूसरा है विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, तीसरा है उपनिवेशवाद का अंत, चौथा है लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा। तो उसका सही जवाब होगा विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि भारतीय, देखिए भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, दूसरा वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है, तीसरा वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, चौथा वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। उसका सही जवाब होगा वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ 65 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। तो पहला है संसद, दूसरा है मंत्रिमंडल, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है राष्ट्रपति। इसका सही जवाब होगा संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा 66 नंबर लिखा हुआ है कि सिविल सेवक क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है वह नीतिगत निर्णय लेते हैं, दूसरा वह मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं, तीसरा वह विवादों को सुलझाते हैं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या करते हैं, इसका सही जवाब होगा वह मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक उपयोग हो रहा है। पहला है कमोडिटी मनी, दूसरा है धात्विक धन, तीसरा है प्लास्टिक मनी, चौथा है उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है, कमेंट में आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब आप बताइए क्या होगा। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें प्लास्टिक मनी का उपयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ अर्थव्यवस्था से है जहां पहला ऑप्शन है पूंजीवाद अस्तित्व में हो, दूसरा निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण हो, अगला सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो, अगला पशुपालन के साथ साथ पालन फसल उगाने की पद्धति भी हो। तो इसका सही जवाब होगा आपके सामने, इसका सही जवाब है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का अस्तित्व हो, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है 69 नंबर कि निम्नलिखित में से, देखिए
निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? पहला है जमा स्वीकार करना, दूसरा ऋण प्रदान करना, तीसरा लाकर सुविधा का उपलब्ध कराना, चौथा बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। इसका सही जवाब होगा बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? पहला खेल, दूसरा वीरता, तीसरा खेल प्रशिक्षण, चौथा सामाजिक कार्य। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है वो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसी ऑप्शन के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जारवा जनजाति कहाँ रहते हैं? यानी जारवा जनजाति कहाँ रहते हैं? तो आपका सही जवाब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला है लिटिल अंडमान, दूसरा है उत्तरी अमेरिका, तीसरा है दक्षिणी अमेरिका, चौथा है उत्तर और मध्य अंडमान। इसका सही जवाब होगा लिटिल अंडमान। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर कि त्रिमूर्ति की मूर्तियां जो मुंबई के पास 15 मील दूर एक द्वीप पर स्थित हैं, इसका पहचान करें। तो आपका सही जवाब क्या होगा? एलोरा गुफाएं या एलिफेंटा गुफाएं, बादामी गुफाएं या अजंता गुफाएं। तो इसका सही जवाब होगा एलिफेंटा गुफाएं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यानों को उनके संबंधित राज्यों से सुमेलित करिए। मध्य प्रदेश, अगला है कर्नाटक, दूसरा है उत्तर प्रदेश और अगला है असम। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब आपको बताना है क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? ये प्रश्न जो है गलत लिखा हुआ है। इसमें लिखा होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या वाला, सबसे अधिक संख्या वाला राज्य, ये आपका नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो पहला ऑप्शन है शाम के गाने, दूसरा गोरा, तीसरा गीतांजलि, चौथा विसर्जन। इसका सही जवाब आपको बताना है कि किस लिए मिला था। तो गीतांजलि यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? पहला है राफेल नडाल, दूसरा है रोजर फेडरर, तीसरा है टाइगर वुड्स और चौथा है सेरेना विलियम्स। इसका सही जवाब आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आप इसको देखिए, यानी टाइगर वुड्स इसका सही जवाब होगा। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? पहला दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा त्वरण, चौथा प्रतीक। इसका सही जवाब होगा त्वरण। त्वरण जो है मानचित्र का घटक नहीं है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? पहला है डेविड कप, दूसरा है देवधर ट्रॉफी, तीसरा है चैंपियंस ट्रॉफी और चौथा संतोष ट्रॉफी। तो इसका सही जवाब आपको बताना है संतोष ट्रॉफी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर लिखा हुआ है कि विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दूसरा है सांची विश्वविद्यालय, तीसरा है नालंदा विश्वविद्यालय और चौथा है बिहार विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब होगा नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है नारंगी, दूसरा है सफेद, तीसरा है हरा और चौथा उपरोक्त सभी। तो भारतीय झंडे में कौन सा रंग ज्यादा लाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
इसी में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला लिखा हुआ 6, दूसरा है 7, तीसरा है 5 और चौथा है 4। तो संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसी क्रम में अगला देखते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई? पहला 1947, दूसरा 1956, तीसरा 1950, चौथा 1959 है। इसका सही जवाब होगा 1959। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन ओवरक्राफ्ट, दूसरा है रोवरक्राफ्ट, तीसरा है मोवरक्राफ्ट, चौथा है कार। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ओवरक्राफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? पहला सिलिकॉन, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा लोहा, चौथा है मैग्नीशियम। इसका सही जवाब होगा लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का क्या नाम है? पहला है प्रेरी, दूसरा है पंपास, तीसरा है वेल्ड, चौथा स्टेपीज। तो क्या नाम है इसका? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर लिखा हुआ है कि पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागरों को तैरकर पार किया है? पहला है आरती गुप्ता, दूसरा है जेनी थॉमसन, तीसरा है शिखा टंडन, चौथा है बुला चौधरी। तो जो बुला चौधरी हैं इन्होंने 5 महासागरों को तैरकर पार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई? तो पहला चीन, दूसरा मिस्र, तीसरा अरब से और चौथा है भारत से। तो ये दशमलव प्रणाली कहाँ से मिली? भारत से मिली। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 88 नंबर लिखा हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन है? पहला है जनरल साइमन, दूसरा है जनरल स्मिथ, तीसरा है जनरल डायर, चौथा है जनरल मायर। इसका सही जवाब होगा जनरल डायर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में अगला देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम संख्या है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? पहला है 552 सदस्य, दूसरा है 543, तीसरा है 553, चौथा है 542। इसका सही जवाब होगा 552 सीटें हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर लिखा हुआ है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है असम, चौथा है राजस्थान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ अपने क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? पहला पैर से निशान लगाकर, दूसरा अपना शरीर रगड़कर, तीसरा अपने बाल आदि छोड़कर, चौथा अपने मूत्र की गंध छोड़कर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अपने मूत्र की गंध छोड़कर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुंह में जीभ का क्या कार्य है? पहला है लार बनना, दूसरा भोजन का स्वाद बनना बताना, तीसरा है भोजन को चबाना, चौथा है भोजन को पचाना। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि मुंह में जीभ का क्या कार्य होता है? भोजन को स्वाद बताना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। 93 क्वेश्चन लिखा हुआ नंबर, मशीन कार्य को बना देता है। पहला आसान, दूसरा तेज, तीसरा सुविधाजनक, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा आपके सामने लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, यानी आसान भी बना देता है, तेज भी होता है और सुविधाजनक भी करता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिब्बे के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो ये क्या है? पच्चड़ है, उत्तोलक है, आनत है या टेक है? इसका सही जवाब होगा उत्तोलक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसी क्रम में अगला देखते हैं। 95 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? तो पहला दाब, दूसरा रोपण, तीसरा साटा बांधना, चौथा है कलम लगाना। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि साटा बांधना जो है ये प्रजनन का तरीका नहीं है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? पहला है चूहा, दूसरा है चमगादड़, तीसरा है तितली, चौथा है हिरण।
इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। इसमें तितली जो है ये बच्चों को जन्म नहीं देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 नंबर लिखा हुआ है कि कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है। पहला प्रजनन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा श्वसन, चौथा उद्दीपन। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये पौधों में पाया जाता है, न कि जंतुओं में पाया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है उच्च ताप, दूसरा है ज्यादा नमी, तीसरा हवा रहित डिब्बा, चौथा है हवादार डिब्बा। इसका सही जवाब होगा हवादार डिब्बा, यानी हवादार डिब्बा ना हो, हवा रहित डिब्बा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। पहला है हवा, दूसरा है छिड़काव, तीसरा है जल, चौथा है जंतु। इसका सही जवाब होगा छिड़काव जो है ये बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। और इसी क्रम में इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्योंकि फूंक ठंडी होती है या फूंक गर्म होती है या ज्यादा हवा जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड से चाय ठंडी होती है। तो आपको सही जवाब बताना है कि क्या इसका सही जवाब होगा। फूंक क्या होती है, गर्म होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये थे आपके 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही आया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।